श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं नित्य बीज स्वरूप, नित्य विग्रह परमानंद में नित्य नंद स्वरूप भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोतागणों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। परात्पर भगवान श्री कृष्ण की लीला और गुणगान एक ऐसा मीठे रस का महासिंधु है जो कभी क्षय नहीं होता और नित्य प्रतिदिन एक नए रस से परिपूर्ण हो जाता है। भक्तजनों के लिए तो यह कल्प वृक्ष है। इस महासिंधु के रस का एक बिंदु आज हम अपने हृदय रूपी जिह्वा से चखने वाले हैं। यह वह उत्तम कथा लीला है जिसके श्रवण मात्र से भक्ति देवी की कृपा हो जाती है और रसिक भक्त वैष्णव के लिए तो यह नित्य सुधा जीवन दायिनी आधार है। यह कथा हम 2 कड़ियों में श्रवण करेंगे। आज की कथा श्रृंखला की पहली कड़ी होगी। हम सभी ने श्री अक्रूर जी के बारे में सुना है जो भगवान श्री कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा कंस के सभा में ले जाने के लिए नियुक्त हुए थे। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के काका थे। उन्हें वसुदेव जी का भाई भी बताया जाता है। वे एक सम्मानमय यदुवंशी थे और कंस के दरबार में एक दरबारी। कंस ने उन्हें एक यज्ञ समारोह में कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए वृंदावन भेजा था। योजना यूँ थी कि जब कंस समारोह में बालक कृष्ण बलराम को ले आएंगे तो कंस उन्हें अपने पहलवानों और पार्षदों के हाथों मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसी योजना के अंतर्गत अक्रूर जी वृंदावन को जाते हैं। अहो, उनका सौभाग्य देखिए जो स्वयं भगवान को लाने जा रहे हैं। अक्रूर जी के हर्ष उल्लास की कोई सीमा नहीं है। जो भगवान के दर्शन करेंगे और उन्हें अपने साथ अपने रथ में लेके आएंगे, और वो कैसे हर्षित ना हो। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार अक्रूर जी उद्धव जी से अपने हर्ष उल्लास को साझा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कथा को हर्ष चित्त और एकाग्रता से श्रवण करें। यह कथा ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में वर्णित है। कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारायण ऋषि नारद जी को कहते हैं, नारद, कंस की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ शांत स्वरूप अक्रूर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शांत स्वभाव से उद्धव से बोले, उद्धव, आज की रात का बड़ा सुंदर प्रभात हुआ। आज मेरे लिए शुभ दिन प्राप्त हुआ है। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझ पर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य आज स्वयं मुझे फल देने को उपस्थित है। मेरा जो शुभ शुभ कर्म था वह सब मेरे लिए सुखद हो गया। कर्म से बंधे हुए मुझ अक्रूर का बंधन आज कर्म ने ही काट दिया। मैं संसार रूपी कारागार से मुक्त होकर श्रीहरि के धाम को जा रहा हूँ। विद्वान कंस ने आज रोषवश मुझे मित्रार्थी बना दिया। इस नरदेव क्रोध मेरे लिए वरदान तुल्य हो गया है। इस समय व्रजराज को लाने के लिए मैं व्रज में जाऊंगा और वहां भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले परम पूज्य परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। नूतन जलधर के श्याम कांति नीलकमल के सदृश नेत्र तथा कटी प्रदेश में पीतांबर धारण करने वाले वे भगवान या तो ब्रज की धूलि से धूसी रहित होंगे या चंदन से चर्चित होंगे, अथवा उनके अंगों में नवनीत लगा होगा और वे मुस्कुरा रहे होंगे। इस झांकी में मैं उनके दर्शन करूंगा। विनोद के लिए मुरली बजाते अथवा इधर उधर झुंड की झुंड गौवे चराते हुए या कहीं बैठे हुए, चलते फिरते अथवा सोते हुए उन मनोहर नंदन को मैं देखूंगा। यह पूर्णतः निश्चित है। शुभ बेला में आज भगवान का भली भांति दर्शन करके जो सुख मिलेगा उसके सामने राजा का आदेश क्या महत्व रखता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं तथा अनंत विग्रह भगवान अनंत भी जिनका अंत नहीं जानते, देवता और संत भी जिनके प्रभाव को सदा नहीं समझ पाते, जिनकी स्तुति करने में देवी सरस्वती भी भयभीत एवं जड़वत हो जाती है, जिनकी सेवा के लिए महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गई है तथा जिनके चरण कमलों से सत्य स्वरूपिणी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीनों लोकों से उत्कृष्ट जन्म मृत्यु एवं जरा रूप व्याधि को हर लेने वाली और दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मनुष्यों के समस्त पातकों को नष्ट कर देने वाली है। त्रैलोक्य जननी मूल प्रकृति ईश्वरी दुर्गति नाशिनी देवी दुर्गा भी जिनके चरण कमलों का ध्यान करती है, जिन स्थूल से भी स्थूल
अंतर महाविष्णु के रोमकूपों में असंख्य विचित्र ब्रह्मांड विद्यमान हैं। वे भी जिन सर्वेश्वर के 16वें अंश रूप हैं। उन माया मानव रूपधारी श्री कृष्ण को देखने के लिए मैं ब्रज में जाता हूँ। बंधु उद्धव, वे नंदन सर्वरूप, सबके अंतरात्मा, सर्वज्ञ, प्रकृति से परे ब्रह्म ज्योति स्वरूप, भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाले निर्गुण निरीह निरानंद सानंद निराश्रय एवं परम परमानंद स्वरूप है। उनके स्वेच्छा में सबसे परे विराजमान सबके सनातन बीज रूप बाल मुकुंद का योगी जन नित्य निरंतर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं। पहले पद्म कल्प में कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर 1 सहस्त्र मनवंतरों तक श्री कृष्ण दर्शन के लिए तपस्या की थी। उन दिनों सर्वथा उपवास के कारण उनका पेट पीठ में सट गया था। सहस्त्र मनवंतर पूर्ण होने पर उन्हें आदेश मिला कि फिर तपस्या करो, तब मुझे देखोगे। उन्हें एक बार यह शब्द मात्र सुनाई दिया। इतनी बड़ी तपस्या करने पर भी वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन ना पा सके। तब उन्होंने पुनः उतने ही समय तक तपस्या करके श्रीहरि का दर्शन और वरदान पाया। उद्धव, ऐसे परमेश्वर को मैं आज अपनी आंखों से देखूंगा। पूर्व काल में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तप किया। तब ज्योतिर्मंडल के बीच गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। वे श्री कृष्ण सत्व सर्वतत्व स्वरूप और संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न है। वे सब के अपने तथा सर्वश्रेष्ठ परम तत्व हैं। भगवान शिव ने उनके चरणारविंदों की परम निर्मल भक्ति पाई। उद्धव, जिन भक्त वत्सल ने अपनी भक्त शिव को अपने समान ही बना दिया है, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। जितने समय में सहस्त्र इंद्रों का पतन हो जाता है, उतने काल तक निराहार रहकर कुशोदर हुए भगवान अनंत ने उन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से तपस्या की। तब उन्होंने उन अनंत देव को अपने समान ज्ञान प्रदान किया। उद्धव, उन्हीं परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। उद्धव जी, 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। इसी क्रम से 30 दिनों का मास और 12 मासों का वर्ष मानकर 100 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। अहो, ऐसे ब्रह्मा का पतन जिनके एक निमेष में हो जाता है, उन परमात्मा को आज मैं प्रत्यक्ष देखूंगा। भाई उद्धव, जैसे भूतल के धूनि कणों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार ब्रह्माओं तथा ब्रह्मांडों की गणना भी असंभव है। उन अखिल ब्रह्मांडों के आधार है महाविराट, जो श्री कृष्ण के षोडश मात्र है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता, मुनि मनु सिद्ध तथा मानव आदि चराचर प्राणी वास करते हैं। ब्रह्मांडों के आधारभूत वे महाविराट भी, जिनकी 16वां अंश है और जिनकी लीला मात्र से आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हैं, ऐसे सर्वशासक परमेश्वर के आज मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी प्रेमवश मूर्छित हो गए। उनका अंग अंग पुलकित हो उठा और वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवत चरणारविंदों का ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए भावना से ही उनकी परिक्रमा करने लगे। उद्धव ने अक्रूर को हृदय से लगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात अक्रूर जी भी शीघ्र ही अपने घर को चले गए। आगे नारायण ऋषि कहते हैं, नारद कंस से व्रज में जाने की आज्ञा पाकर अक्रूर जी अपने घर गए और उत्तम मिष्ठान खाकर सैया पर सोए। उन्होंने सुबह से जल पीकर कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा ली। तदंतर रात के पिछले पहर में, जबकि बाजे आदि की ध्वनि नहीं होती थी, उन्होंने एक सुंदर सपना देखा। ऐसा सपना जिसकी पुराणों और श्रुतियों में प्रशंसा की गई है। अक्रूर जी निरोग थे, उनकी शिखा बंधी हुई थी। उन्होंने 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सुंदर शैया पर सोए थे। उनके मन में उत्तम स्नेह उमड़ रहा था और वे चिंता तथा शोक से रहित थे। मुने, उन्होंने स्वप्न में पहले एक ब्राह्मण बालक को देखा, जिसकी किशोर अवस्था और अंग कांति श्याम थी। वह 2 भुजाओं से विभूषित था। उसके हाथों में मुरली थी। वो पीत वस्त्र धारण करके वनमाला से सुशोभित था। उसके सारे अंग चंदन से चर्चित थे।
मालती की माला उसकी शोभा बढ़ाती थी। वह भूषण के योग्य और उत्तम मणिरत्न आभूषणों से विभूषित था। उसके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी और नेत्र कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे थे। ऐसे स्वप्न को देखकर अक्रूर जी स्वप्न में ही रोमांचित हो उठे। इसके बाद उन्होंने और कई प्रकार के स्वप्न को देखा और स्वप्न देखकर प्रातःकाल उठकर उन्होंने इच्छा अनुसार कृत्यों का संपादन किया। इसके बाद उद्धव से स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा और उनकी आज्ञा ले गुरु एवं देवता की पूजा करके मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वहाँ से वृंदावन की यात्रा शुरू की। नारद रास्ते में भी उन्हें ऐसे ही मंगल योग शुभदायक मनोवांछित फल देने वाले रमणीय तथा मंगल सूचक शकुन अपने सामने दृष्टिगोचर हुए। बाई तरफ उन्हें मृत मनुष्य, सियारिन, भरा घड़ा, नेवला, नीलकंठ, दिव्य भूषणों से विभूषित पति पुत्रवती साध्वी स्त्री, श्वेत पुष्प, श्वेत माला, श्वेत धान्य तथा खंजीर टक के शुभ दर्शन हुए। दाहिनी ओर उन्होंने जलती आग, ब्राह्मण, वृषभ, हाथी, बछड़े सहित गाय, श्वेत अश्व, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, पातका, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चांदी, मुक्ता, मांडक्य, तुरंत का कटा हुआ मांस, चंदन, मधु, घी, कृष्णसार, मृग, फल, लावा, सरसों, दर्पण, विचित्र विमान, सुंदर दीप्तिमती प्रतिमा, श्वेत कमल, कमल वन, शंख, चील, चकोर, बिलाव, पर्वत, बादल, मोर, तोता और सरस के दर्शन किए तथा शंख, कोयल एवं वादों की मंगलमयी ध्वनि सुनी। श्री कृष्ण की महिमा के विचित्र गान, हरि कीर्तन और जय जयकार के शब्द भी उनके कानों में पड़े। ऐसे शुभ शकुन देखकर अक्रूर का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने श्री हरि का स्मरण किया और पुण्यमय वृंदावन में प्रवेश किया। इस प्रकार से आज की यह उत्तम कथा यहीं संपन्न होती है। अगली कथा में हम उनके वृंदावन में प्रवेश और नंद यशोदा बालक भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन, अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और मथुरा गमन और प्रवेश की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि इस श्रृंखला की दूसरी और अंतिम कड़ी होगी। आज की उस उत्तम कथा का श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको आभार और नमस्कार। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।